यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे आपसे ये कह रहा है PQRS इज ए प्रोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका एक फिगर बना हुआ है। PQRS एक पैराग्राम है। ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है। इस पे एक परपेंडिकुलर है ये, और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर उन्होंने डाला है, ठीक है। यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ये 7.6 सेंटीमीटर है, 7.6 सेंटीमीटर। P Q R S M N, ठीक है। तो कह रहा है PQRS इज ए प्रोग्राम, QM इज द हाइट ऑफ फ्रॉम Q। QM क्या है? एक हाइट है फ्रॉम Q से, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम टू PS। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR कितना है? SR यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, और ये आपका है QN है आपका, QN दिया है, QN इज द हाइट टू PS, ठीक है। तो कह रहा है QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से द एरिया ऑफ प्रोग्राम PQRS का आपको एरिया फाइंड करना है। QN इफ PS 8 सेंटीमीटर और QN भी निकालना है, ठीक है। अगर ये आपको गिवन है, यहाँ से क्या है गिवन है, SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS का एरिया आपको निकालना है। एरिया ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो एरिया आपको बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास है 12, हाइट कितनी है? 7.6 है। इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ 10 आ गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 45 अपॉन 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ये। अगर वो ये कह रहा है कि बी पार्ट में आपसे उसने कहा है कि आपको निकालना है QN आपको निकलवा रहा है, जबकि PS आपको दिया है 8 सेंटीमीटर और PS दिया है 1 सेंटीमीटर। तो जो PS बेस हो गया और आपका हाइट हो गई QN, ठीक है। और एरिया तो वही रहेगा। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया आपने निकाल लिया है 4 5 6 अपॉन 5, और आपको बेस पता है 8 मिला है। हाइट आपको QN है, QN लिख दिया, और QN आपको चाहिए। तो यहाँ से QN इज इक्वल टू 456 अपॉन 8 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, इट मीन्स 57 अपॉन 5, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 5 बन जा 5 बन जा 5 4 जा 11.4 सेंटीमीटर आपका QN मिल गया है। क्लियर? इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो आप सेम इसको सॉल्व करेंगे। डियर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज right angle
at A AD is perpendicular to BC if AB is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC is equal to 30 सेंटीमीटर, BC 30 सेंटीमीटर and AC is equal to 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC का एरिया आपको. Also find the length of AD. Also find the length of AD. Length of AD आपको फाइंड करना है. तो यहाँ से आपका ये फिगर दिया हुआ है, जैसा कि ये आपको फिगर दे रखा है. यहाँ से राइट एंगल, ठीक है, एट ए, इस पर ये राइट एंगल है ए पर, ये बी है, ये सी है, ये डी है. अगर आपका ये 5 सेंटीमीटर साइड है तो ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये कितनी है 13 सेंटीमीटर. ओके, 13 सेंटीमीटर है. तो अब देखिए आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि ABC राइट एंगल एट AB एंड BCAB आपको गिवन दे रखा है. आपसे क्या फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. जब ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, और बेस आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना. तो बेस आप किसी को भी ले सकते हैं. और यहाँ से AD की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन करवा रहा है, ठीक है. यहाँ से तो यहाँ से देख लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 बेस आपको परपेंडिकुलर है. जब ये राइट एंगल मान लो ऐसा बना होता, अगर ये परपेंडिकुलर सामने ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गई, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ठीक है. तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपको फाइंड करना है, ठीक है. यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये दे रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक. ये 13 है, ये 5 आ गई. तो यहाँ से आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है. एक मिनट. तो ये आपका क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है. तो आप एरिया ऑफ बेस क्या है 5 इंटू हाइट कितनी होगी 12, तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे एरिया तो आपका निकला है 30, और 1/2 बेस आपको पता है 5 है. हाइट आपके लिए हाइट क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर ही हाइट होती है. H आपको यानी AD लिख दो, ठीक है, AD. तो यहाँ से AD इक्वल टू यानी 60 इधर हो जाएगा, और ये 5 AD हो गया. तो AD आपको निकालना है, AD इक्वल टू 60/5 आ जाएगा, ठीक है. और 12 5 जा 60, ये कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक. ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक. तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया. अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर है
इसी का 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का ये फिगर बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है सब कुछ। ये आपको दिया है एक ट्रायंगल है जिसमें आपका ये इसका परपेंडिकुलर है और यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और आपका यहाँ ई है और डी है, डी और ई। ये आपका दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी ए ई, यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू ए सी 7.5, ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर ए सी भी दी है। तो यहाँ से आप लिखो गिवन, ये आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी 9 है। बी सी कितना है? 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। ओके, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6, AD हाइट ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स AD आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, C टू AB, यानी C फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड ये करना है, C निकालना है आपको, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है। तो आइए यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन सॉल्यूशन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC if base is BC, if base is BC, if base is BC, अगर BC बेस है तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया। तो यहाँ से 1/2 बेस आपके पास 9 है, कितना है? 9। हाइट इसकी है 6 हो गई। तो यहाँ से 2 3 6 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आपको अगर बेस लेना है 7.5, इफ AB इज बेस, AB इज बेस। सेकेंड में इफ AB बेस इज AB इज बेस, अगर बेस AB है तो एरिया निकालना है। एरिया आपका तो वही रहेगा, ट्राइंगल तो वही है। तो यहाँ से 27 इज इक्वल टू 1/2 बेस आपके पास 7.5 है, हाइट आपको CE है तो CE लिख दो, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 27 2 या 54 इज इक्वल टू 7.5 CE, और यहाँ से आपको निकालना है CE इज इक्वल टू 54 अपॉन 7.5। इसको हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 5 2 या 5 बन जा 5 5, ठीक है। और 3 5 जा, और 3 बन जा 3 8 जा, 18 2 या 36 अपॉन 5, 5 7 या 35, 5 2 या 10। ये 7.2 सेंटीमीटर आपका इस C की लेंथ होगी। क्लियर? किस हो गया? 15। ये आपका लेंथ मिल गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है रिलेटेड टू सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल।
देखिए यहाँ से सर्कल से रिलेटेड मैटर देखें। ये जो हमारा है ये क्या है, सर्कल है। इस सर्कल का ये होता है सेंटर, क्या होता है, सेंटर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, वो इसका सेंटर है। और यहाँ से ये जो है क्या है, ओ ए, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। क्या ये रेडियस। अगर आपको इस सर्कल की पूरी लेंथ ये तार की याद करना है मान लो, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर। और ये जो है इसका ये क्या है, डायमीटर है। ये भी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। ये भी क्या है, डायमीटर। तो यहाँ से डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी डायमीटर जो होता है सर्कल की रेडियस का डबल होता है। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया अगर निकालना है इसका, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो जैसे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज आपकी 11.3, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस of the circle, of the circle if its radius is 14 centimeter, if its radius is 14 centimeter। तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से c इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। आर आपको 14 दिया है, 7 2 या 14, तो ये आपका 88 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस आ गया। क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस। इस तरह से ये डिफरेंट रेडियस दी हुई है, आर की वैल्यू डिफरेंट लगाएंगे, वैल्यू आपकी सर्कमफ्रेंस की आती जाएगी। क्लियर। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया निकालना है, जबकि आपको फर्स्ट पार्ट में आर आपको दी हुई है, कितनी है, 14 मिलीमीटर। आर दी है 14 mm। तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 14, 7 2 या 14, 44 इंटू 14, 14, ठीक है। जो 56 5 61, इतने सेंटीमीटर का एरिया आपका आ गया है। इसी तरह से अगर आपको ये कह रहा है डायमीटर इज 49 सेंटीमीटर, बी पार्ट में आपसे ये कह रहा है इसी के में कि अगर बी डायमीटर यानी डी दिया है 49 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर कितनी होगी, 49/2 होगा। क्लियर। यहाँ से एरिया निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर मीन्स 49/2 इंटू 49/2। क्लियर। 7 7 या 49, 2 से ये 11 हो गया, और तो कट नहीं सकता है, ठीक है।
7 का 11 7 जब 77 इंटू 49 अपॉन 2 ये बचता है 49 और इसका मल्टीप्लाई करो 49 का 77 से 7 माइनस 63 7 4 28 और 34 ये आपका 7 माइनस 63 7 4 28 7 4 28 एंड 34 हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया ये 7 ये 3 3 7 3 डबल 7 3 अपॉन 2 2 3 या 6 ठीक है 2 1 या 2 2 8 या 16 2 8 या 16 2 6 या 2 5 या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मिल गया है।